अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आते हैं अब कुश्ता सिक्का जिस्त पारा कली और बेज़ा मुर की तरफ। तो पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था कि टिक्कियाँ खुशक हो रही थीं, तो अभी ये बिल्कुल खुशक हो चुकी हैं। ये आप देखें, ये अब बिल्कुल खुशक हो चुकी हैं। तो अब इसका आग का अमल है जो कि हम करेंगे। तो आज इसको गिले हिकमत भी करना है। गिले हिकमत करने के बाद इसको 10 किलो की आग देंगे तो ये मुकम्मल कुश्ता हो जाएगा। ये आप इसको ऐसे ही, क्योंकि इसके पहले कुश्ता के 2 अमल हो चुके हैं, तो कुश्ता तो ये अभी हो गया, लेकिन इसको मज़ीद जानदार बनाने के लिए मैंने इसको दोबारा अरके घी कुवार के अंदर खरल किया है। तो उसके बाद ये टोटल इसका कुश्ते का जो वज़न है वो 180 ग्राम है टोटल वज़न। तो अब इस तरीके से आप इसको रख के तो इसको गिले हिकमत करने के बाद आग देंगे तो ये मुकम्मल तौर पे अल्लाह के फजल व करम से इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो ये कामिल कुश्ता तैयार हो जाएगा। मुकवी अज़ायर ईसा है, दिल को ताकत देता है, दौरान खून को बेहतर करता है, अमराज़ जिगर में मुफीद है, खून की इस्लाह करता है, रंग सुरख करता है, अमराज़ मसाना को ठीक करता है, पेशाब की कसरत को एतदाल पे लाता है, जिस्म के अंदर फजूल किस्म की ये जो बेजा गर्मी होती है उसको कम करता है, हिदत को कम करता है। तो इन तमाम अमराज में बहुत तेज़ बहदफ कोर्स है और जो कभी ख़ता नहीं करता। ये टिक्कियाँ आप देख रहे हैं, इसको इस तरतीब से रख लिया है। तो इसको फिर इस तरह से लगा देना है, इसको गिल करेंगे तो ये मुकम्मल हो जाएगा। कुछ लोग मेरी निफासत पे भी बात करते हैं कि सर आपके हाथ इस तरह के हैं, तो बताना चाहता हूँ मेरे भाई, अगर तो काम मेहनत वाला करना है और अच्छा करना है तो ये काम फिर करने ही पड़ते हैं। ये काम सन्यासियों वाला, वैदियों वाला, जोगियों वाला है, तो इस पे इस तरह का तो करना ही पड़ेगा। तो बजाय इसके कि आप किसी चीज़ पे नुक्स निकालें, आपको चाहिए कि आप उसमें सीखें। आजकल के दौर में सिखाने वाला कोई नहीं है। जी, अब ये आपके सामने इसको गिले हिकमत कर दिया है अच्छे तरीके से। तो मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको गिले हिकमत करते होते हैं, ठीक है ना। तो मेरा तो तरीक़ा ये है, मैं इसमें एक तो भट्ठे की मिट्टी इस्तेमाल करता हूँ वहाँ वाली। तो इसके अंदर ये रुई होती है और सेबे की बोरी की कतरे वगैरह डाल के तो इसको शरबत जौन सा गुड़ का है उसके साथ गूंद के तो अच्छे तरीके से इसको कूटते हैं तो ये मुकम्मल तौर पे हो जाती है और कहीं से फटती नहीं है। चाहे इसको भट्ठे की भी आग 10-15 दिन की दे दें तो ये बस सही सलामत रहती है। तो जो आपको मतलूबा नताइज चाहिए वो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे आपको मिल जाते हैं। तो
یہ جو اب کشتہ بنا رہا ہوں، اس کو اب اگلی باری یہ ہے کہ یہ اچھے طریقے سے خشک ہو جائے تو پھر اس کو 10 kg کی آگ دیں گے تو انشاءاللہ یہ مکمل طور پہ تیار ہو جائے گا تو قابل استعمال ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی جو اس کی حالت ہوگی، جو پہچان ہوگی، مزید اس پہ کوئی تھوڑا تبصرہ کر کے تو اس کی وضاحت کر دی جائے گی۔ اجازت دیجیے، حکیم میاں علی فیصل۔ اور آخری بات، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے اور اس کو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اجازت دیجیے، حکیم میاں علی فیصل۔ اللہ حافظ۔